उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अबूनगर में मकबरे को मंदिर मानकर पूजा करने के बाद फैले फसाद की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर चारों ओर हैं। मजार को लेकर भड़के बवाल की तस्वीरें और वीडियोस देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां की स्थिति कल यानी कि सोमवार को क्या ही रही होगी। कोई हाथ में धूप बत्ती लेकर मजार के अंदर पूजा करता दिखा तो कहीं तोड़फोड़ के निशान साफ साफ बवाल की गवाही दे रहे थे। कहीं जमींदोज मलबा दिखा तो कहीं टूटी दीवारें। पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ देखने को मिला। बवाल, धक्का मुक्की और हवा में लहराते लाठी डंडे, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, उनकी आंखों के ठीक सामने। वहीं चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि आखिर कल यानी सोमवार हुए बवाल के बाद आज यानी मंगलवार को वहां पर क्या हाल है। आखिर रातों रात वहां क्या क्या हुआ, चलिए देखिए आप। फतेहपुर के आबू नगर में मकबरा को मंदिर बताकर हिंदू संगठनों के द्वारा जो पूजा अर्चना की कोशिश की गई और उस पूजा अर्चना के बाद फैले फसाद ने फतेहपुर में तनाव फैला दिया, जिसके बाद आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस पूरे इलाके की अगर सिक्योरिटी कहा जाए तो 3 लेयर में सिक्योरिटी रखी गई है। पहली लेयर की सिक्योरिटी जो मकबरा है, जो जिस जगह को लेकर के हिंदू संगठन बता रहे हैं कि वो मंदिर है, वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, अंदर चारों तरफ पुलिसकर्मी तैनात किए गए। दूसरी जो लेयर है वो बैरिकेडिंग से है, बैरिकेडिंग के अंदर है जहां पे अधिकारी जा रहे हैं। और तीसरी लेयर जो कल फसाद के बाद खड़ी की गई वो एक और बैरिकेडिंग, यानी 2 बैरिकेडिंग और तीसरे अंदर इनर सर्किल, ये इस तरीके से सिक्योरिटी की गई है। और उसके साथ ही रात भर में प्रशासन के द्वारा जो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि इस मकबरे के अंदर जो मजार, जो मकबरे जो क्षतिग्रस्त किए गए कल हिंदू संगठनों के द्वारा, उनकी मरम्मत भी करवा दी गई है। आप देखिए कि अंदर आपको तस्वीरों से हम दिखाते हैं कि जो सामने आपको मजार हरे कलर में जो दिखी हुई है, कॉर्नर इसको तोड़ा गया था जिसको सीमेंटेड करके इसको जोड़ दिया गया है। इसी तरीके से चारों तरफ जहां जहां पर इस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था उस तमाम जगहों को रात भर में सही कर दिया गया है। उनका जो तोड़फोड़ थी उसको खत्म कर दिया गया, उसको सीमेंट से जोड़ दिया गया है। दरवाजे जो तोड़े गए थे उन दरवाजों को जोड़ दिया गया है। रात भर में प्रशासन ने जो चीजें जैसी थी, जो क्षतिग्रस्त की गई थी, उनको ठीक किया गया है। वहीं दूसरी तरफ 10 लोगों पर एफआईआर हुई है और ये 10 नामजद आरोपियों में बीजेपी, बजरंग दल के तो लोग हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा एक शख्स के ऊपर भी एफआईआर, पप्पू सिंह चौहान नामक शख्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। यानी अब प्रशासन इस पूरी घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस नामजद एफआईआर में वो नाम गायब हैं जो सीना ठोक कर कह रहे थे कि हिंदू संगठनों ने जो कुछ किया वो उनकी अगुवाई में किया, वो कल मकबरे के अंदर पूजा करने वालों में शामिल थे। वो फिर चाहे बीजेपी के जिलाध्यक्ष हों या फिर हिंदू महासभा के पदाधिकारी। ऐसे इन तमाम लोगों के नाम एफआईआर से नामजद आरोपी हों या तहरीर, वहां से गायब हैं और इस पर जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम करने की बात कही जा रही है। पुलिस की 3 लेयर की सिक्योरिटी वहां पर की गई है। बड़ा सवाल तो यह है कि जो व्यवस्थाएं आज की गई हैं, अगर वो कल कर ली जाती तो क्या तस्वीर वही होती जो हमें कल नजर आई थी, या फिर कल भी शांति कायम रहती। फतेहपुर से यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।